ओके, तो आज हमको नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है। 14 चैप्टर, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। देयर इज नॉट अलाउड इन दिस चैप्टर, बहुत सिंपल सा चैप्टर है। ओके, तो टू स्टार्ट ऑफ विथ, इस चैप्टर में सबसे पहले हमको देखना है व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज अ वेरी सिंपल एंड इंटरेस्टिंग इफेक्ट। यहाँ पे होता क्या है कि यू हैव इंसिडेंट रेडिएशन, और मैंने यहाँ पे इंटेंशनली यूवी रेडिएशन लिखा है। तो यू हैव basically radiation of particular frequency and energy. When radiation of some particular frequency or energy they are incident on a metal surface, तो metal से electrons emit होने लगते हैं। That effect is called as photoelectric effect. Emission of electrons due to photons is called as photoelectric effect. So you need to understand one thing, that यहाँ पे किसी भी इंसिडेंट रेडिएशन के लिए इमिशन नहीं मिलने वाला। यू विल गेट इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली फॉर पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी और एनर्जी। जो एनर्जी है वो सफिशिएंट होना चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट करने के लिए। ओके, तो टू स्टडी दिस इफेक्ट इन डिटेल वी हैव एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप हियर। तो पहले एक्सपेरिमेंटल सेटअप समझ लेते हैं, क्योंकि आगे जाके इस पूरे एक्सपेरिमेंटल सेटअप पे ही हमको ग्राफ्स प्लॉट करने हैं। तो सबसे पहले व्हाट डू वी नीड टू हैव, हमारे पास एक सोर्स ऑफ लाइट होना चाहिए। तो यहाँ पे एक सोर्स ऑफ लाइट दिखाया है। ओके, इस सोर्स ऑफ लाइट से पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के वेव्स इमिट होंगे। देन दोज photons should incident on a metallic plate which is capable of emitting electrons. तो ये जो प्लेट है इसको बोलेंगे इमिटर प्लेट, या फिर ये फोटो सेंसिटिव प्लेट इसको बोला जाएगा। व्हाई फोटो सेंसिटिव प्लेट? बिकॉज एज यू नो, व्हेन photons are incident here, photons strike here, there is emission of electrons, इसलिए इसको बोलते हैं फोटो सेंसिटिव। दिस प्लेट इज सेंसिटिव टू photons। ओके, या फिर इमिटर प्लेट, बिकॉज ये प्लेट है ये इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा। देन यू हैव अ कलेक्टर प्लेट विच कलेक्ट्स दिस इमिटेड इलेक्ट्रॉन। और ये इमिटर प्लेट और कलेक्टर प्लेट जो है ये इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब में है। दिस इज इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब, इवैक्यूएटेड ट्यूब। इवैक्यूएटेड का मतलब क्या होता है कि यहाँ से हमने सारा का सारा गैस जो है वो ड्रेन कर लिया। मतलब यहाँ पे वैक्यूम है। वैक्यूम क्यों है? क्योंकि जब इमिटेड इलेक्ट्रॉन इमिटर प्लेट से कलेक्टर प्लेट की तरफ जाएगा, अगर बीच में कोई और एटम हुआ, मान लो देयर इज सम अदर एटम इन बिटवीन, तो ऐसा हो सकता है कि इस एटम में जो इलेक्ट्रॉन है उसके साथ इस इलेक्ट्रॉन का कोलिजन हो जाए, एंड देन दिस इलेक्ट्रॉन इज बेसिकली प्रमोटेड टू हायर ऑर्बिट। तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन था वो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगा, या तो एक्साइटेशन होगा एटम का या आयनाइजेशन होगा। इन एनी केस एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन में बी एब्जॉर्ब्ड। इसलिए हमको ये नहीं चाहिए। व्हाट वी डोंट वांट इज दैट ये जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन है इसका एनर्जी जो है वो लॉस नहीं होना चाहिए। दैट इज व्हाई दिस ट्यूब शुड बी इवैक्यूएटेड। इस ट्यूब को खाली करना पड़ेगा। वी हैव टू क्रिएट अ वैक्यूम ओवर देयर। दैट इज द फर्स्ट थिंग, राइट? So what we are studying here is experimental setup to study photoelectric effect, right? Then what is our task? Normally हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं? यहाँ पे हम लोग इमिटर, मतलब ये जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन जो कलेक्टर प्लेट पे आएंगे, है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे? कलेक्टर प्लेट के थ्रू सर्किट में जाएंगे, मतलब करंट मिलने वाला है। तो हमारा टास्क है करंट मेजर करना, जिसको हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट मेजर करना है तो एक करंट मेजरिंग डिवाइस चाहिए, इसलिए यहाँ पे माइक्रो एमीटर लगाया हुआ है। ओके, गुड। देन इफ यू सी दिस प्रॉपरली,
इलेक्ट्रॉन्स है नेगेटिवली चार्ज, ओके। तो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज है, तो अगर हमको इलेक्ट्रॉन्स को इमिटर प्लेट से कलेक्टर प्लेट पे लेके जाना है, तो इमिटर और कलेक्टर प्लेट के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ेगा। तो वी विल हैव टू कीप इमिटर प्लेट एंड कलेक्टर प्लेट एट सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाई कहाँ से करते हो, तो नीचे जो वेरिएबल पोटेंशियल सोर्स है, इसको पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट भी बोलते हैं। तो यहाँ से आपने इमिटर और कलेक्टर प्लेट के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट किया है, और कितना पोटेंशियल हमने अप्लाई किया है वो हम वोल्ट मीटर के थ्रू मेजर करेंगे, ओके। एंड समटाइम्स इट इज रिक्वायर्ड, नॉर्मली क्या होता है कि कलेक्टर प्लेट जो है वो पॉजिटिव पोटेंशियल पे होता है कंपेयर टू इमिटर। मतलब व्हेन आई से पॉजिटिव पोटेंशियल, देखो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। द थिंग इज, व्हेन आई से कलेक्टर इज एट पॉजिटिव पोटेंशियल, इसका मतलब इमिटर नेगेटिव पे ही होगा ऐसा नहीं है। इट कैन हैपन दैट इमिटर इज एट 1 वोल्ट एंड कलेक्टर प्लेट इज एट 10 वोल्ट। तो 10 वोल्ट इज ग्रेटर देन 1 वोल्ट, तो आप बोलते हो कलेक्टर प्लेट इज एट पॉजिटिव पोटेंशियल कंपेयर टू इमिटर प्लेट। ऐसा भी हो सकता है कि इमिटर प्लेट का पोटेंशियल 0 वोल्ट हो, कलेक्टर का 10 वोल्ट हो। ऐसा भी हो सकता है इमिटर प्लेट का पोटेंशियल -10 वोल्ट हो, कलेक्टर का +10 वोल्ट हो। इन ऑल दिस केसेस कलेक्टर इज एट पॉजिटिव पोटेंशियल कंपेयर टू इमिटर, ओके। तो समटाइम्स नॉर्मली कलेक्टर प्लेट पॉजिटिव पोटेंशियल पे होता है कंपेयर टू emitter normally, but in some cases it is required to have collector plate at negative potential and emitter plate at positive potential। तो कभी कभी जरूरत पड़ जाती है कलेक्टर प्लेट को नेगेटिव पोटेंशियल पे करने का। तो दैट इज व्हाई यू हैव बीन गिवन अ कम्यूटेटर की हियर। ये जो कम्यूटेटर की है, इस की के कुछ स्विचेस चेंज करके आप कलेक्टर प्लेट को नेगेटिव पोटेंशियल पे लेके जा सकते हो, राइट। तो बेसिकली let's go into little bit of details again. What is photoelectric effect? Emission of electrons from the surface of a metal when photons of some suitable frequency are incident on it is called as photoelectric effect। जब suitable frequency मतलब suitable energy, क्योंकि आपको पता है energy of photon is h nu, तो जब suitable frequency के या suitable energy के photons एक metal surface पे incident होंगे, वहां से electrons का emission होगा, that is called as photoelectric effect, okay। अब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हमको स्टडी करना है, तो उसके लिए एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है हमारे पास। इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में यू हैव अ सोर्स ऑफ लाइट। दिस सोर्स ऑफ लाइट इमिट्स फोटॉन्स ऑफ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। देन हम इस फोटॉन्स को इस इवैक्यूएटेड ट्यूब में भेज रहे हैं वाया क्वार्ट्ज विंडो। क्वार्ट्ज विंडो क्यों होता है? क्योंकि क्वार्ट्ज विंडो में ओनली वन वे इज अलाउड, मतलब फोटॉन्स कैन ओनली एंटर but photons cannot exit or electrons cannot exit from here। तो क्वार्ट्ज विंडो के थ्रू फोटॉन्स अंदर जा रहे हैं। उसके बाद ये फोटॉन्स जो है ये इमिटर प्लेट पे इंसिडेंट होंगे। इमिटर प्लेट पे इंसिडेंट जैसे हुए, अगर फोटॉन की एनर्जी एक पर्टिकुलर एनर्जी ज्यादा है, मान लो इलेक्ट्रॉन को फ्री होने के लिए 10 EV की जरूरत है और हमने फोटॉन 8 EV का इंसिडेंट किया है, तो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉन टू बिकम फ्री इज 10 EV और जो अवेलेबल एनर्जी फोटॉन के पास वो है 8 EV। तो ऐसा चलेगा नहीं। तो इफ द फोटॉन्स हैव एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 EV, इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट, मतलब बेसिकली इलेक्ट्रॉन का इमिशन स्टार्ट होगा। तो जब ये सोर्स से जो फोटॉन है ये इमिटर प्लेट पे जो फोटो सेंसिटिव है उस पर इंसिडेंट हुआ, और अगर फोटॉन का एनर्जी सफिशिएंट है इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए, तो यहाँ पे आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट कमिंग आउट फ्रॉम मेटल सरफेस। देन ये इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स हैव टू गो टुवर्ड्स कलेक्टर प्लेट, जहाँ पे वो कलेक्ट होके सर्किट में जाएंगे और वो करंट मेजर होगा, दैट इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो कलेक्टर प्लेट को हम नॉर्मली इमिटर प्लेट के कंपैरिजन में पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ता है बिटवीन इमिटर एंड कलेक्टर प्लेट, और पोटेंशियल डिफरेंस आता है नीचे, यहाँ से वेरिएबल पोटेंशियल सोर्स से आता है बेसिकली, ओके राइट। तो
हमने कितना पोटेंशियल अप्लाई किया वो आप मेजर करोगे वोल्ट मीटर से। और हमें याद रखना वोल्टेज कभी भी पैरेलल में मेजर होता है और करंट कभी भी सीरीज में मेजर होता है, तो इससे अरेंजमेंट भी वैसा है। समटाइम्स इट इज रिक्वायर्ड कि हमको कलेक्टर प्लेट को नेगेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू इमीटर, मतलब पोलैरिटी चेंज करना है, तो यहाँ पे एक कम्यूटेटर की है। कम्यूटेटर की का रोल क्या है? टू चेंज द पोलैरिटी। कलेक्टर प्लेट को पॉजिटिव रखना है, नेगेटिव रखना है, तो वो कम्यूटेटर की के थ्रू हो सकता है। ओके, सो दिस इज द बेसिक आइडिया। नाउ यू नीड टू रिमेंबर दिस एक्सपेरिमेंटल सेटअप। फिर भी मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लेके चलता हूँ। ओके, नाउ देयर आर सम ऑब्जर्वेशंस। ये जो एक्सपेरिमेंट है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का, उस पे से कुछ ऑब्जर्वेशन है। देखो नॉर्मली करना क्या है, हम हमेशा फोटोइलेक्ट्रिक करंट ही मेजर करेंगे अंडर डिफरेंट कंडीशंस। हमको अल्टीमेटली फाइनली हमको फोटोइलेक्ट्रिक करंट ही मेजर करना है। ओके, तो फोटोइलेक्ट्रिक करंट जब आप मेजर करते हो तो इन दैट केस हम y एक्सिस पे हमेशा फोटो इलेक्ट्रिक करंट ही रखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम हमेशा फोटो करंट, मैं इसको पीसी बोलता हूँ फॉर द टाइम बिंग, फोटो करंट हमेशा y एक्सिस पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट ही रहेगा। x एक्सिस पे डिपेंड करता है। अब याद रखना कि जब आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, आपके पास 3 ऐसी क्वांटिटी थी जो आप चेंज कर सकते हो। क्या क्या चेंज कर सकते हैं? एक, हम चेंज कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है ना, जैसे फ्रीक्वेंसी चेंज किया, पहले अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन था, फिर विजिबल हो गया, क्योंकि आपको पता है एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है, एच न्यू। तो मैं फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहा हूँ, मतलब मैं फोटोन का एनर्जी चेंज कर रहा हूँ। तो आई कैन यूज डिफरेंट फ्रीक्वेंसी फोटॉन्स, मतलब आई कैन हैव डिफरेंट एनर्जी फोटॉन्स। तो पहली क्वांटिटी दैट यू कैन चेंज इज फ्रीक्वेंसी। दूसरा क्वांटिटी दैट यू कैन चेंज इज इंटेंसिटी। इसलिए मैंने करंट को पीसी लिखा है यहाँ पे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, नॉट आई, कि यहाँ पे आई हम लोग इंटेंसिटी के लिए यूज करने वाले हैं, इसलिए इंटेंसिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेंसिटी? मान लो हमारे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है, वो पहले 1 सेकेंड में एक ही फोटोन इमिट कर रहा है। इंटेंसिटी इज एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम, बेसिकली हाउ मच एनर्जी इज इमिटेड पर यूनिट टाइम इज इंटेंसिटी। तो अब इंटेंसिटी बढ़ाना मतलब आप नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा रहे हो, यू आर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ फोटॉन्स, मतलब ब्राइटनेस बढ़ा रहे हो सोर्स का, ऐसा बोल सकते हो। लेकिन एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन इज स्टिल द सेम। मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं आपको। आई डोंट नो इफ यू हैव सीन और नॉट, लेकिन कुछ ऐसे लाइट सोर्सेज अवेलेबल होते हैं जिसमें फॉर एग्जांपल उसका कलर है ब्लू, तो उसमें एक सेटिंग होता है डिम करना या फिर उसका ब्राइटनेस बढ़ाना। तो जब आप ब्राइटनेस बढ़ाते हो तो कलर चेंज नहीं होता, ब्लू का ब्लू ही रहता है। मतलब क्या? फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता, क्योंकि आपको पता है फ्रीक्वेंसी सी बाय लैम्बडा। मतलब आप वेवलेंथ चेंज नहीं कर रहे हो, मतलब आप फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं कर रहे हो, मतलब आप एनर्जी चेंज नहीं कर रहे हो। इंडिविजुअल फोटोन का एनर्जी चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ इतना हो रहा है कि अब नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है दे हैव इंक्रीज्ड। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंटेंसिटी बढ़ाना मतलब आप सिर्फ फोटॉन्स के नंबर इंक्रीज कर रहे हो, इंडिविजुअल फोटोन का एनर्जी इंक्रीज नहीं कर रहे हो। तो रिमेंबर दिस पॉइंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये ग्राफ समझ में ही नहीं आएगा अदरवाइज। Increasing frequency means increasing energy of each photon. Increasing intensity means increasing number of photons but not energy of each photon, right? तो ये दो पैरामीटर है जो हम वेरी कर सकते हैं। तीसरा, हम कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल वेरी कर सकते हैं। तो ये जो इमीटर और कलेक्टर प्लेट है डायग्राम में, तो मैं कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल मैं वेरी कर सकता हूँ। तो देर आर 3 पैरामीटर्स विच आई हैव। एक फ्रीक्वेंसी, दूसरा इंटेंसिटी, तीसरा कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल। और हम हर एक केस में मेजर करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ओके, so in each case I will be measuring photoelectric current. Now let me take this diagram again. अब
द आइडिया इज दिस, मान लेते हैं हमने पहले इंटेंसिटी को और पोटेंशियल डिफरेंस को, मतलब कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल को कांस्टेंट रखा है, और हम लोग फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं, राइट? व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, पहले तो वो समझ लेते हैं. तो फॉर दैट आई विल basically use a figure over here, right? तो आइडिया क्या था? आइडिया ये था कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का, मतलब एनर्जी का फोटोन इंसिडेंट होगा, इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा. एज आई टोल्ड यू फ्यू मिनट्स बैक, किसी भी फ्रीक्वेंसी के लिए, किसी भी एनर्जी के लिए इमिशन नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन को फ्री होने के लिए 10 eV एनर्जी की जरूरत है. ऐसा क्यों है? इलेक्ट्रॉन्स दे आर ऑर्बिटिंग अराउंड न्यूक्लियस इन सम ऑर्बिट, और किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का पर्टिकुलर एनर्जी होता है जिसको आप बाइंडिंग एनर्जी बोलते हो, राइट? तो अब इस इलेक्ट्रॉन को फ्री होने के लिए कम से कम उतना एनर्जी तो चाहिए ना, इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी. तो मान लेते हैं कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री इलेक्ट्रॉन इज 10 eV, और फोटोन के पास जो फ्रीक्वेंसी है उसको करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है वो 8 eV है. तो फ्री तो होने से रहा, इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी एबल टू बिकम फ्री, क्योंकि एनर्जी 10 eV चाहिए था, फोटोन के पास 8 eV ही है. देन मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया, मतलब मैंने एनर्जी बढ़ा दिया, अब 9 eV हो गया, अभी भी इमिशन नहीं मिलेगा. फिर मैंने और फ्रीक्वेंसी बढ़ाया, मतलब और एनर्जी बढ़ाया, अब 10 eV हो गया. तो जब 10 eV हुआ है तो इलेक्ट्रॉन जस्ट फ्री हुआ. तो जिस फ्रीक्वेंसी पे, मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी तक आपको जीरो करंट मिलेगा. जीरो करंट क्यों मिलेगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फ्री हुए ही नहीं. जब इलेक्ट्रॉन्स फ्री हुए नहीं तो कलेक्टर प्लेट पे इलेक्ट्रॉन्स कहां से आएंगे? तो जस्ट अ मिनट, लेट मी टेक दिस डायग्राम अगेन ओवर हियर. ओके, सो द आइडिया इज दिस, जो सोर्स से फोटोन निकल रहे थे उसके पास इतना एनर्जी था ही नहीं कि वो इलेक्ट्रॉन को फ्री कर सके. जब इलेक्ट्रॉन फ्री ही नहीं हो रहा है इमिटर प्लेट से, तो वो कलेक्टर प्लेट के पास जाएगा नहीं. जब वो कलेक्टर प्लेट के पास जाएगा नहीं तो वो सर्किट में करंट जनरेट करेगा नहीं. इसका मतलब एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी तक यू गेट नो करंट एट ऑल, आपको करंट मिलता ही नहीं है. एंड देन the value of frequency at which you start getting current is called as threshold frequency. तो हमने क्या किया था? हमने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को धीरे धीरे बढ़ाया था. एक पर्टिकुलर वैल्यू पे इमिशन मिलना स्टार्ट हुआ, उसको बोलते हो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी एट विच यू जस्ट स्टार्ट गेटिंग emission of photoelectrons, मतलब photoelectric current, that is called a threshold frequency. So it is something like this. तो नो जीरो फ्रीक्वेंसी के बाद you start getting some current, some photoelectric current, right? तो ये पहला ग्राफ है photoelectric current against frequency का. ओके, राइट? यहाँ पे हमने इंटेंसिटी, मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स कमिंग फ्रॉम सोर्स पर यूनिट टाइम, मतलब पर सेकेंड, कांस्टेंट रखा है. हमने इमीटर और कलेक्टर दोनों प्लेट्स में पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रखा है. ओके, तो दिस इज व्हाट यू शुड नो. तो ये था आपका पहला ग्राफ, फर्स्ट ग्राफ ऑफ दिस टॉपिक, राइट? So what you have done in this case is just keep intensity and potential difference between emitter and collector plate constant, change frequency, and what you observe is that you start getting current for some particular value of frequency. That particular value of frequency is called as
threshold frequency. Okay, good. Now अगला ग्राफ जो हमको देखना है, that is again graph of photoelectric current, but this time against intensity. और मैंने जैसे बताया आपके पास 3 फिजिकल पैरामीटर है जो चेंज कर सकते हो, इंटेंसिटी, कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी। पहले हमने इंटेंसिटी और कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल को कांस्टेंट रखा था, फ्रीक्वेंसी वेरी किया था। अब हम लोग फ्रीक्वेंसी को और कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल को कांस्टेंट रखेंगे और इंटेंसिटी वेरी करेंगे। एज आई टोल्ड यू, इंटेंसिटी वेरी करना मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स वेरी करना, एनर्जी ऑफ फोटोन नहीं। तो होगा क्या, होगा ये कि पहले एक फोटोन इंसिडेंट हो रहा था तो एक इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा था, तो वही एक इलेक्ट्रॉन कलेक्टर प्लेट के पास पहुंच रहा था। तो सिक्वेंशियली समझ लो चीजों को। इनिशियली वी हैड ओनली वन फोटोन। मैं वन जब बोलता हूं, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि इंटेंसिटी कम था तो एक फोटोन इंसिडेंट हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ तो एक ही इलेक्ट्रॉन कलेक्टर प्लेट पे गया तो करंट भी एक मिलेगा। तो मैंने स्केलिंग कर दिया है, बट इन रियलिटी ऐसा नहीं होता है। एक फोटोन, यू हैव मिलियंस ऑफ फोटॉन्स, okay, you have millions of electrons, you have all electrons being collected at collector plate and you get some current. तो जब मैं इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा, इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब है नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाना। नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे, एनर्जी ऑफ फोटोन इंक्रीज नहीं हुआ है, सिर्फ नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज हुए हैं। तो नंबर, और ऑफ कोर्स जब ये फोटोन इंसिडेंट हो रहा है तो ये अज्यूम्ड है कि ये जो फोटॉन्स है इसका जो फ्रीक्वेंसी है ये थ्रेशोल्ड से ज्यादा है। थ्रेशोल्ड से ज्यादा है मतलब जब ये फोटोन इंसिडेंट होगा इमिटर प्लेट पे तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन पॉसिबल है, इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा वहां से। तो सफिशिएंट एनर्जी है फोटॉन्स के पास सो दैट दे कैन नॉक आउट इलेक्ट्रॉन्स। तो जब मैंने नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाए मतलब मैंने इंटेंसिटी बढ़ाया तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़े, तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो कलेक्टर प्लेट पे जा रहे हैं तो करंट बढ़ेगा। फिर मैंने और ज्यादा अगर यहाँ पे फोटॉन्स इंसिडेंट किए तो जैसे जैसे मैं नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा रहा हूँ मतलब इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूँ, वैसे वैसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर प्लेट पे आ रहे हैं और करंट की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। तो इन दिस केस यू गेट अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ऐसा एक ग्राफ मिलेगा। क्यों? क्योंकि इजी है। जीरो इंटेंसिटी, जीरो करंट मतलब एक भी फोटोन इमिटर प्लेट पे आया नहीं, एक भी इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ नहीं, एक भी इलेक्ट्रॉन कलेक्टर प्लेट के पास गया नहीं और करंट मिलेगा नहीं। फिर एक फोटोन, मैंने इंटेंसिटी बढ़ाई मतलब वन फोटोन इज इंसिडेंट, वन फोटो इलेक्ट्रॉन इज जनरेटेड, वन फोटो इलेक्ट्रॉन विल बी collected at collector plate, then current will be equivalent current मिलेगा, मतलब you will get more current। then इंटेंसिटी बढ़ा दिया, टू फोटॉन्स टू इलेक्ट्रॉन्स दोनों कलेक्टर प्लेट के पास गए, करंट मिला, करंट बढ़ गया। तो इट इज समथिंग लाइक दिस। तो ये जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, एज यू अंडरस्टैंड, इंटेंसिटी बढ़ाना, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ाना, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे तो ज्यादा कलेक्टर प्लेट के पास जाएंगे, ज्यादा कलेक्टर प्लेट के पास जाएंगे मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन सर्किट में जाएंगे मतलब ज्यादा करंट मिलेगा। तो इंक्रीजिंग इंटेंसिटी मीन्स इंक्रीजिंग करंट, right? Increasing intensity means increasing number of photons but not energy of photon. So this graph of intensity against photocurrent is a straight line passing through, और ये linear बोलते हैं इसको। तो ये linear graph है basically। Okay, good. Now we have to see third graph, और इस थर्ड ग्राफ में हम 3 अलग अलग वेरिएशंस देखेंगे। आपके बुक्स में सब एक ही इस पे करके दिया है, मतलब ओनली ऑन वन पर्टिकुलर ग्राफ उन्होंने सब एक ही ग्राफ पे बता दिया है। आई विल नॉट डू दैट, मैं एक एक करके आपको ये बताने वाला हूं। तो ऑफ कोर्स इट इज वेरी ऑब्वियस कि अब जो ग्राफ होगा वो होगा फोटो करंट अगेंस्ट कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल, प्रोवाइडेड
फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी केप्ट कांस्टेंट। तो ये है फोटो करंट, ये है कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल, समथिंग लाइक दिस। हमने इंटेंसिटी को और फ्रीक्वेंसी को फिलहाल कांस्टेंट रखा है, फिलहाल कांस्टेंट रखा है। ओके, नाउ I need some space, so better I take this particular topic onto the next page, क्योंकि अदरवाइज समझना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। ओके, जस्ट अ मिनट। All right, so now I need this axis over here। ये आ गया आपका फोटो करंट along y axis, and obviously we need this diagram। Now let us say, ये अच्छे से समझ लेना क्योंकि ये ग्राफ समझना इज अ बिग टास्क ओवर हियर। सबसे पहले हम इस पर्टिकुलर ग्राफ को हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक्स एक्सिस पे कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल प्लॉट कर रहे हैं, मतलब सी का पोटेंशियल प्लॉट कर रहे हैं, और हम फोटो करंट मेजर कर रहे हैं जो वाई एक्सिस पे होगा। इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी इज केप्ट कांस्टेंट। तो दो केसेस हो सकते हैं यहाँ पे। एक केस जब आपने कलेक्टर प्लेट को पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखा है विथ रिस्पेक्ट टू इमीटर। ओके, तो होगा क्या, होगा ये, अगर ये जो फोटोन इंसिडेंट हो रहा है इसके पास अगर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी है, वो नॉर्मली हम लेते ही है, सो एज टू नॉकआउट इलेक्ट्रॉन। तो अब इलेक्ट्रॉन्स नॉकआउट तो हो गए, राइट। याद रखो कि आपने इंटेंसिटी भी कांस्टेंट रखा है। मान लेते हैं हम लोग कि इंटेंसिटी इज 4, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड इमिट होंगे, ऐसा मान लेते हैं, जस्ट अजम्पशन है। ओके, तो पहले मैंने इमिटर प्लेट को 0 पोटेंशियल पे रखा और कलेक्टर प्लेट को 1 पोटेंशियल पे रखा। 1 पोटेंशियल पे रखना मतलब हर एक सेकेंड में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंचेगा। ओके, राइट। देन मैंने कलेक्टर प्लेट के पोटेंशियल को 2 कर दिया, मतलब अब एक की जगह पे 2 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड यहाँ पहुंचेंगे। अब मैंने कलेक्टर प्लेट के पोटेंशियल को 3 कर दिया, मतलब अब 3 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड यहाँ पे आने वाले हैं, राइट। अब मैंने कलेक्टर प्लेट के पोटेंशियल को 4 कर दिया, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड यहाँ पे आने वाले हैं। ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन सर्किट में जाके करंट देते हैं हमको। अब मैंने कलेक्टर प्लेट के पोटेंशियल को 5 कर दिया, लेकिन जब इंटेंसिटी ही 4 था, मतलब 4 ही इलेक्ट्रॉन पर सेकंड जनरेट हो रहे थे, तो अब आप पोटेंशियल को 5 करो, 50 करो, 500 करो, 5000 करो, डजेंट मैटर, 4 ही इलेक्ट्रॉन कलेक्टर प्लेट पे आएंगे, क्योंकि पर सेकंड 4 ही इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे थे। मतलब व्हाट यू हैव ऑब्जर्व्ड, जैसे जैसे हमने कलेक्टर प्लेट के पोटेंशियल को बढ़ाया है, पहले करंट बढ़ा है, बाद में करंट सैचुरेट हो गया है। क्यों? क्योंकि जब 1 वोल्ट था तो एक ही इलेक्ट्रॉन आ रहा था, जब 2 वोल्ट किया तो 2 इलेक्ट्रॉन, 3 किया तो 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब इनिशियली जो है करंट बढ़ा है। उसके बाद हम पोटेंशियल तो बढ़ाते गए, लेकिन इंटेंसिटी कांस्टेंट था। इंटेंसिटी कांस्टेंट था तो क्यों बढ़ने लगा करंट? तो इट विल बी सैचुरेटेड, because number of electrons available per second is fixed। तो ये है पॉजिटिव पोटेंशियल के लिए। ओके, दिस इज फॉर पॉजिटिव पोटेंशियल। अब एक कंफ्यूजन ये होता है कि यहीं से क्यों स्टार्ट हुआ ग्राफ, व्हाई द ग्राफ स्टार्टेड फ्रॉम दिस पॉइंट। देखो,
ये जो लाइन है ना y एक्सिस, मतलब यहाँ पे x जीरो होता है, मतलब यहाँ पे कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल जीरो होता है। मतलब क्या, मतलब इमीटर और कलेक्टर दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस था ही नहीं इनिशियली। तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर दैट इनिशियली आपके पास इमीटर और कलेक्टर प्लेट दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस था ही नहीं, दोनों सेम पोटेंशियल पे थे। फिर भी इवन देन you will have some current. क्यों? There are two reasons behind it. एक एक तो ये, जब मेटल सरफेस पे फोटोन इंसिडेंट हुआ, फोटोन के पास मान लो एनर्जी 13 ईवी है, मान लेते हैं, और इलेक्ट्रॉन को फ्री होने के लिए 10 ईवी चाहिए। इलेक्ट्रॉन ने 10 ईवी अपने को फ्री करने के लिए ले लिया, बचा हुआ 3 कहाँ गया? तो बचा हुआ 3 ईवी जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन के पास रह जाता है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। दिस इज व्हाट यू शुड नो। मतलब जब इलेक्ट्रॉन फ्री हुए तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी भी था। दूसरा ये है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बीइंग नेगेटिव, तो ये आपस में रिपल्शन होगा इनका। बिकॉज ऑफ रिपल्शन दे विल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स कलेक्टर प्लेट बिकॉज ऑफ रिपल्शन। मतलब इवन दो इमीटर और कलेक्टर प्लेट में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं था, फिर भी बिकॉज ऑफ दीज टू रीजंस there will be some electrons reaching collector plate, matlab there will be some current even when there is no potential difference between emitter and collector plate। तो collector plate का potential भले ही जीरो होगा, देखो collector plate का potential जीरो मतलब emitter और collector का potential difference same, मतलब no potential difference, they are at the same potential। मैं आपको एग्जांपल से बता रहा हूँ, इमीटर प्लेट जीरो पोटेंशियल पे, कलेक्टर प्लेट जीरो पोटेंशियल पे। दिस इज व्हाट आई मीन बाय कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल जीरो। या तो फिर आप इमीटर का 1 तो कलेक्टर का भी 1, ऐसा बोलना चाहता हूं मैं। इट मींस देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कलेक्टर एंड इमीटर प्लेट। ओके, दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट। तो जब दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं था, फिर भी सम इलेक्ट्रॉन्स आर रीचिंग कलेक्टर प्लेट बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड बिकॉज ऑफ म्यूचुअल रिपल्शन। उसके बाद तो मैंने आपको बताया ही है कि कलेक्टर प्लेट को हमने 1 वोल्ट किया तो 1 इलेक्ट्रॉन आया। ये मैं जब 1 इलेक्ट्रॉन आया मैं सिर्फ समझाने के लिए बोलता हूँ, डोंट टेक इट अदरवाइज। मैंने बोला था 1 वोल्ट तो 1 इलेक्ट्रॉन, वैसा नहीं होता है। इट इज जस्ट दैट फॉर सम पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर प्लेट देयर इज सम करंट। फिर आपने कलेक्टर प्लेट का पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ा दिया तो ज्यादा करंट आया, फिर बढ़ा दिया तो ज्यादा करंट आया। उसके बाद आप पोटेंशियल कितना भी बढ़ाओ, अब करंट नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड जो जनरेट हो रहा है वो फिक्स है, वो कांस्टेंट है, राइट। तो यू हैव सम ग्राफ लाइक दिस, पहले इंक्रीज होगा फिर सैचुरेट हो जाएगा। ओके, इस सारे प्रोसेस में इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। अब लेट्स डू समथिंग इंटरेस्टिंग। अब हम क्या करेंगे, इमीटर प्लेट को तो जीरो पोटेंशियल पे ही रखते हैं, कलेक्टर प्लेट को नेगेटिव कर देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स भी नेगेटिव, कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल भी नेगेटिव। तो हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है? हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि इलेक्ट्रॉन कलेक्टर प्लेट तक पहुंचना नहीं चाहिए। नो इलेक्ट्रॉन शुड रीच कलेक्टर प्लेट। ओके, तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स मैंने दिखाए हैं, तो नो इलेक्ट्रॉन शुड रीच कलेक्टर प्लेट, बट ऐसा होता नहीं है। इवन दो कलेक्टर प्लेट नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव है, बट रिमेंबर इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी है। तो जिस इलेक्ट्रॉन के पास सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी होगा टू ओवरकम दिस नेगेटिव पोटेंशियल, वो आ ही जाएगा, राइट, करेक्ट। तो इवन एट नेगेटिव पोटेंशियल यू स्टिल हैव सम करंट। लेकिन जैसे जैसे आप नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ा रहे हो, मतलब
-2 वोल्ट कर दिया, फिर -3 वोल्ट कर दिया, फिर -4 वोल्ट कर दिया। तो जैसे जैसे हम नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं कलेक्टर प्लेट का, हम इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब वी डोंट वांट दिस इलेक्ट्रॉन टू रीच। पहले इलेक्ट्रॉन आ पा रहा था, फिर आपने नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ा दिया तो थोड़ा डिफिकल्ट हो गया इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इलेक्ट्रॉन के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है टू रीच। फिर आपने और नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ा दिया तो और डिफिकल्ट हो गया है। फिर आपने नेगेटिव पोटेंशियल और बढ़ा दिया तो फाइनली इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो गया। अब इलेक्ट्रॉन जा नहीं सकता क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी नहीं है टू ओवरकम नेगेटिव पोटेंशियल। तो क्या होगा जब आप नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाओगे, तो यू विल हैव सम ग्राफ लाइक दिस। और जिस पर्टिकुलर पोटेंशियल की वैल्यू पे, नेगेटिव पोटेंशियल की वैल्यू पे आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो गया, उसको आप बोलते हो स्टॉपिंग पोटेंशियल। सो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज negative potential applied to collector plate for which photoelectric current becomes zero. That is stopping potential. So this is the graph of photoelectric current against collector plate potential when intensity and frequency is kept constant. अब इसमें मैं एक स्लाइड चेंज करने वाला हूं। नाउ व्हाट आई विल डू इज, मैं फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रख रहा हूं, मैं इंटेंसिटी भी कांस्टेंट रख रहा हूं, लेकिन मैं इंटेंसिटी के अलग अलग वैल्यूज पे सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट कर रहा हूं। मतलब मान लो कि पहले इंटेंसिटी 4 था, अब इंटेंसिटी मैंने 10 कर दिया। तो होगा क्या, ज्यादा इंटेंसिटी का मतलब होता है कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होना, राइट। मतलब ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा। याद रखो, हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, इंडिविजुअल फोटॉन्स का एनर्जी नहीं बढ़ा रहे हैं। मतलब इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स का काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अगर फोटोन का एनर्जी 13 ईवी है, इलेक्ट्रॉन को फ्री होने के लिए 10 ईवी चाहिए, तो काइनेटिक एनर्जी हमेशा 3 ईवी रहेगा। फिर एक इलेक्ट्रॉन इमिट हो या 10 हो या 100 हो या 10,000 हो, जब तक आप फोटोन का एनर्जी नहीं बढ़ाते, इंटेंसिटी बढ़ाना मतलब नंबर ऑफ फोटोन बढ़ा रहे हो, इंडिविजुअल फोटोन का एनर्जी नहीं बढ़ा रहे हो, मतलब इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी आप नहीं बढ़ा रहे हो। तो इसका मतलब ये होता है, इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब ये होता है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट तो बढ़ेगा, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहेगी, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे, नॉट ऑन इंटेंसिटी। तो व्हेन यू चेंज फ्रीक्वेंसी, इफ यू इंक्रीज फ्रीक्वेंसी, यू गेट सच अ ग्राफ। मतलब यहाँ पे वही नेचर है, वही स्टॉपिंग पोटेंशियल है। तो अगर आप इंटेंसिटी कम करोगे तो फोटो करंट कम होगा, लेकिन नेचर तो वही रहेगा। तो इंटेंसिटी I1, इंटेंसिटी I2, इंटेंसिटी I3। तो ऑब्वियसली यहाँ पे इंटेंसिटी I3 इज ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन I1। मतलब इंटेंसिटी चेंज किया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहा, सिर्फ फोटो करंट हमको ज्यादा मिलेगा। मतलब नेचर ऑफ द ग्राफ रिमेन्स सेम। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। हमने क्या किया, हमने कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल को वेरी किया, हमने फोटो इलेक्ट्रिक करंट मेजर किया एट फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट एंड इंटेंसिटी आल्सो कांस्टेंट। लेकिन यहाँ पे पहले इंटेंसिटी की वैल्यू 4 रखी थी, फिर 10 की थी, फिर 20 की थी। मतलब हम लोग हर बार जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो इंटेंसिटी की वैल्यू फिक्स कर रहे हैं, फिर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, फिर इंटेंसिटी बढ़ा दिया, फिक्स कर दी वैल्यू, फिर सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट किया, फिर इंटेंसिटी बढ़ा दी, फिर हमने सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट किया। दैट इज द ग्राफ यू गेट। नाउ अब अगर मैं सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट करता हूं, बट विथ
तो अभी भी हम इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखेंगे, सिर्फ अब इसमें इतना ही चेंज होगा कि पहले मैं एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा था। किसकी फ्रीक्वेंसी? फोटोन की फ्रीक्वेंसी। I was performing the experiment at some given frequency, let us say nu1. ओके, इंटेंसिटी भी फिक्स है, फ्रीक्वेंसी भी फिक्स है, कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल वेरी हो रहा है, फोटोइलेक्ट्रिक करंट वेरी हो रहा है। अब मैंने क्या किया, ये जो सोर्स ऑफ लाइट था, है ना, इसको निकाल दिया, दूसरा सोर्स ऑफ लाइट लगा दिया विद डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। अब पूरे एक्सपेरिमेंट के थ्रू फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहने वाला है, सिर्फ इतना है कि हमने बल्ब चेंज कर दिया वहां पे। मतलब पहले अगर मान लो कि रेड कलर था, अब हमने ग्रीन कलर का बल्ब लगा दिया मान लो, तो फ्रीक्वेंसी चेंज कर दिया है। तो इस केस में व्हाट यू विल सी इज, आपको सैचुरेशन लेवल सेम ही मिलने वाला है, सिर्फ ओनली डिफरेंस दैट यू विल सी इज, तो saturation level will be same, only difference you will find is different stopping potentials। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का मतलब क्या है कि पहले जहां पे 13 ईवी का फोटोन था, अब मान लो 15 ईवी का फोटोन है। मेटल का सरफेस तो सेम ही है, मतलब इलेक्ट्रॉन को फ्री होने के लिए 10 ईवी ही चाहिए। जहां पहले केस में काइनेटिक एनर्जी 3 ईवी था, अब काइनेटिक एनर्जी 5 ईवी हो जाएगा, क्योंकि 15 में से 10 ईवी यूज हो गया इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए। 5 ईवी इलेक्ट्रॉन के पास बच गया इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो अब जो इलेक्ट्रॉन पहले इस कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल को क्रॉस नहीं कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ लेस काइनेटिक एनर्जी, अब वो कर पाएंगे। तो अब इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करने के लिए कलेक्टर प्लेट का नेगेटिव पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए, इसलिए यू सी नेगेटिव पोटेंशियल हियर, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज मोर कंपेयर टू द फर्स्ट केस। ओके, अब अगर मैं फ्रीक्वेंसी को और बढ़ाता हूं, अब मैं ग्रीन लाइट निकाल के ब्लू लाइट लगा देता हूं। देखो मैं इंटेंशनली कलर यूज कर रहा हूं, क्योंकि क्या होता है, रेड का वेवलेंथ ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी कम है, एनर्जी कम है। ग्रीन कलर का एनर्जी रेड से ज्यादा है, ब्लू कलर का एनर्जी ग्रीन से ज्यादा है। तो आई एम यूजिंग कलर्स इंटेंशनली सो एज टू अंडरस्टैंड। और आपको पता भी है, पहली डायग्राम में लिखा था यहाँ पे अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, यूवी रेडिएशन का एनर्जी विजिबल से ज्यादा होता है, ये पता होना चाहिए। तो अब अगर मैं और फ्रीक्वेंसी बढ़ाता हूं, तो सैचुरेशन तो अभी भी सेम लेवल पे ही आ रहा है, तो यू स्टिल हैव सेम लेवल ऑफ सैचुरेशन, लेकिन अब स्टॉपिंग पोटेंशियल फर्दर बढ़ जाएगा। तो ये जो है ये -V03, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज मोर नाउ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी और ज्यादा है अब, तो उसको रोकने के लिए और ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल की जरूरत पड़ने वाली है। दिस इज व्हाट इट इज। तो सो फार what you have learned is, in experiment on photoelectric effect, आपके पास 3 क्वांटिटीज है जो आप वेरी करोगे, और आप फोटोइलेक्ट्रिक करंट मेजर करोगे। पहला है फ्रीक्वेंसी। तो व्हाट यू सी इज दैट एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी तक इमिशन मिलता ही नहीं है। जिस फ्रीक्वेंसी पे इमिशन मिलना स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड। उसके बाद जो ग्राफ है वो ऐसा आता है, राइट। इस केस में हमने इंटेंसिटी और कलेक्टर प्लेट के पोटेंशियल को कांस्टेंट रखा था, फिक्स रखा था बेसिकली। ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट टू नो, ये पता होना चाहिए आपको। देन हमने बाद में फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट कर दिया, कलेक्टर प्लेट भी कांस्टेंट कर दिया, हमने इंटेंसिटी बढ़ाया। इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब सिर्फ इतना होता है, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज कर रहे हो, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स emitted will increase but energy of electrons will not increase।
तो इस केस में स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन मिलता है। और उसके बाद के जो ग्राफ है दे मोर और लेस अभी ही समझा है आपको, तो आई डोंट थिंक इट इज रिक्वायर्ड फॉर मी टू रिवाइज अगेन। ये जो है अच्छे से समझ लो, कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल वेरी कर रहे हो और फोटो करंट मेजर कर रहे हो, कीपिंग इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। फिर बाद में हमने सेम एक्सपेरिमेंट अलग अलग इंटेंसिटी की वैल्यू फिक्स करके रिपीट किया और अलग अलग फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज रिपीट फिक्स करके रिपीट किया है। नाउ लास्ट ग्राफ दैट यू शुड नो फ्रॉम दिस टॉपिक इज, अगर मैं y एक्सिस पे स्टॉपिंग पोटेंशियल प्लॉट करता हूं और x एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी प्लॉट करता हूं, तो मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी प्लॉट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 प्लॉट कर रहा हूँ। मेरे पास दो अलग अलग मेटल है, अलग अलग मेटल का मतलब होता है अलग अलग अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री इलेक्ट्रॉन। हो सकता है कि एक मेटल ए के लिए आई हैव अ मेटल ए एंड आई हैव अ मेटल बी। हो सकता है कि ए मेटल के लिए इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड इज 10 ईवी, 10 ईवी, और दूसरे केस में हो सकता है एनर्जी रिक्वायर्ड इज 8 ईवी, 12 ईवी, जो भी होगा वैल्यू आई डोंट केयर। तो अगर मैं पहले ए मेटल की बात करता हूं, दिस इज बी मेटल, दिस इज ए मेटल, यहाँ पे भी लाइट इंसिडेंट हो रहा है, फोटोन, यहाँ पे भी फोटोन इंसिडेंट हो रहा है। तो लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट मेटल ए। ऑफ कोर्स आपको पता है कि इन दिस केस स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन पता होना चाहिए आपको, राइट? जैसे मैंने आपको बताया, फॉर अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डिफरेंट। तो दिस ग्राफ लुक्स लाइक अ स्ट्रेट लाइन। तो क्या होगा, बहुत सिंपल है, जिस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पे ये एक्स एक्सिस को, मतलब फ्रीक्वेंसी एक्सिस को कट करेगा, उसको बोलोगे आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। दिस इज फॉर मेटल ए। And similarly for metal B, you will again get a straight line, but in this case something like this. तो ये metal B के लिए है, ये है threshold frequency again, but for metal B. तो this is the only graph जहां पे आप y एक्सिस पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट नहीं प्लॉट करते हो, आप स्टॉपिंग पोटेंशियल प्लॉट करते हो और x एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी है। So when you plot a graph of frequency against stopping potential for different types of metals, you get a straight line not passing through origin. The point where this straight line cuts the frequency axis gives you value of threshold frequency. Okay, so this is what you should know. Easy है, extremely easy graph. So these are some observations from photoelectric effect. तो ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है जो हमने अभी कर लिया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दूसरा चैप्टर जो है, ऑफ कोर्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के का एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनेगा, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। और डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, so that will go in the next lecture. So we'll stop here for today.